सूरत-उद-दहर आयत नंबर 5 से 7। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल अबरार यशरबून मिन कअसिन कान मिज़ाजुहा काफूरा। ऐनन यशरबु बिहा इबादुल्लाहि युफज्जिरूनहा तफजीरा। यूफून बिन्नज़्रि व यख़ाफ़ून यौमा यूफून बिन्नज़्रि व यख़ाफ़ून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा। कान शर्रुहु मुस्ततीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। बेशक नेक ऐसी शराब के प्याले पिएंगे जिसमें चश्मा काफूर की आमेज़िश होगी। वो एक चश्मा होगा जिसमें से अल्लाह के बंदे पिएंगे और उसको आसानी से बहा कर ले जाएंगे। वो अपनी मन्नतें पूरी करते हैं और उस दिन से डरते हैं जिसकी मुसीबत हर जगह फैली हुई होगी। ये बात रोज़े महशर यानी क़यामत के दिन की है। जो बात हो रही है वो रोज़े महशर की हो रही है। थोड़ा सा मेरा वॉल्यूम बढ़ा दीजिएगा। रोज़े महशर की हो रही है और जाहिर है आज जो टॉपिक है वो इंसानियत है। अच्छा, एक टॉपिक मेरे लिए बाइस खुशी भी है, बाइस फ़ख्र भी है और बाइस नदामत भी है। बाइस फ़ख्र इसलिए कि मैं इंसान हूँ और इंसानियत पे यकीन रखता हूँ। बाइस खुशी इसलिए कि मैं इस पे बात कर रहा हूँ और मुझे ये मौका मिलेगा कि मैं अपने उलमा के साथ बैठ के आपके साथ ये तमाम चीज़ें शेयर कर सकूँ। और बाइस नदामत इसलिए कि जैसे जैसे इंसानियत का जिक्र आता है वैसे कहीं ना कहीं मेरे अपने दिल से लेकर आपके दिलों तक ये एक खौफ है, एक फियर है कि क्या वाकई हम इंसानियत के मेयार पे पूरा उतरते हैं। तो मुझे नहीं पता। मैंने जब से आँख खोली मैंने हमेशा पाकिस्तान में एक जुमला सुना कि हम बड़े एक नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं। ये नाजुक मोड़ आज तक ख़त्म ही नहीं हुआ। पता नहीं वो कौन सा अंधा मोड़ है जो ख़त्म होने में नहीं आता। फिर मैंने एक मसला सुना कि तुम हमें ले आओ, हम अगर आ गए तो हम पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे। बिल्कुल बदल दी आपने। जब जब आप सब आए हैं तब तक पाकिस्तान की तकदीर बदली गई है, अच्छे से बुरी होती चली गई है। आपको एक होमवर्क दे रहा हूं मैं, प्लीज कर दीजिएगा। गूगल पे जाके टाइप कीजिए कि क़याम पाकिस्तान के वक्त डॉलर की वैल्यू क्या थी अगेंस्ट पाकिस्तानी रुपीस, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। 3.5 रुपए से डॉलर शुरू हुआ था, यानी 3.5 रुपए का $1 हुआ करता था। आज 283 रुपए का डॉलर। अब समझ में नहीं आता कि हम गलत कहां हुए। और इसमें कहीं ना कहीं इंसानियत, जब मेरिट का कत्ल होता है तब इंसानियत रोती है, जब गरीब का हक मारा जाता है तब इंसानियत रोती है, जब आप दूसरों को भुलाकर खुद के लिए जीते हैं तब इंसानियत रोती है, जब गलत फैसले होते हैं और किसी गरीब का हक किसी अमीर को दे दिया जाता है तब इंसानियत रोती है, जब आप अपने आप को अमीर समझते हैं और दूसरों को हकीर समझते हैं तब इंसानियत रोती है, जब आपकी जान किसी और इंसान की जान से प्यारी हो जाती है तब इंसानियत रोती है, जब चोरों को हुक्मरान बना के आपके सरों पे मुसल्लत किया जाता है तब इंसानियत रोती है। अब मेरा सवाल है, और मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, खुदा का वास्ता इसे पॉलिटिकल मत कर दीजिएगा, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, कोई किसी एक जमात की बात नहीं है, इस हुकूमत उस हुकूमत, पहली हुकूमत आखिरी हुकूमत, इसकी बात नहीं है। मैंने पहला जुमला कहा है कि जब से मैं पैदा हुआ हूं ये नाजुक मोड़ पाकिस्तान का खत्म होकर नहीं देता है।
तो भाई जब ये तमाम चीजें हम में मौजूद हैं, इसके बाद हम ये कहते हैं कि हम लीडरशिप के लिए पैदा हुए। लीडरशिप का भी हाल सुन लीजिए। हमारे यहां जब किसी लीडर को लाया जाता है तो उसी दिन उसकी ऑपोजिशन भी पैदा हो जाती है। ऐसा आपने कहीं नहीं देखा होगा, हमारे यहां होता है। हमारे यहां जब भी हम मेरिट की बात करते हैं तो मेरिट का कत्लेआम है। अगर आप एक सूबे से ताल्लुक रखते हैं, एक शहर से ताल्लुक रखते हैं, तो डोमिसाइल आ जाता है। यानी वो गरीब का बच्चा जिसकी मां ये सोचती है कि मैंने फाके किए, मैंने अपनी चूड़ियां बेची, अपने बच्चे को तालीम के जेवर से आरास्ता किया, उसकी 2% से मेडिकल में एडमिशन रह गई, वो कुछ नहीं बन पाता, लेकिन एक दूसरा शख्स उसका हक ले जाता है। कानून भी अजीब है। आप किसी बैंक से 50,000 रुपए का लोन ले लें, उसको डिफॉल्ट कर दें, लोग बैंक के आपके पास आके बैठते हैं। और हैरत अंगेज बात यह है कि लुटेरे जिन्होंने ये मुल्क लूटा है, उन्होंने इतना लोन लिया है अपने नाम पे, बीवी के नाम पे, चचा के नाम पे, ताया के नाम पे, मामू के नाम पे, जहां रिश्ता नहीं भी है उनके नाम पे, लेकिन किसी के बाप में ये हिम्मत नहीं है कि उनसे जाके पूछे कि वापस कब करोगे। है हिम्मत किसी में? नहीं पूछ सकता। तो हम क्या बातें करते हैं, हमें मुजरिमों की तरह खड़ा कर दिया जाता है ऐसे करके, जाइए इज्जत माप गुजरेंगे। और ये किसी एक हुकूमत में नहीं है, तमाम हुकूमतों में वीआईपी है। वीआईपी प्रोटोकॉल, पुलिस खड़ी होती है, ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है, आपकी गाड़ियों को रोक दिया जाता है कि इज्जत माप गुजरेंगे। आज से नहीं है, बचपन से मैंने देखा है, ये सारे इज्जत माप ही हैं। मुल्क लूट के खा गए, लेकिन इनकी इज्जत माबी में कमी नहीं आती। और पहरे दिए जाते हैं उनकी जानों की हिफाजत के लिए, उनको कटहरों में नहीं लाया जाता। और आज का जमाना भी अजीब है, जो कटहरे में आके खड़ा हो गया वो और मशहूर हो जाता है। तो सही है, फिर ये कंप्लेन मत कीजिए कि इंसानियत कहीं मदफून हो गई है जाके। मुकय्यद कर दिया सांपों को ये कहकर सपेरों ने, मुकय्यद कर दिया सांपों को ये कहकर सपेरों ने, ये इंसानों को इंसानों से डसवाने का मौसम है। तो ये तो मौसम वही है। आज जायदाद पे झगड़े, मैंने देखा है, अभी जनाजा दफन नहीं हुआ, बाप की डेथ हुई है और जायदाद पे झगड़े शुरू हो गए, जनाजा उठने नहीं दे रहे हैं। मैं कहना नहीं चाहता, इंतहाई गैर इस्लामी बात हो जाएगी। क्या आपने किसी को देखा है कि अपने शौहर के मरने के बाद 4 दिनों में शादी कर ले? नहीं देखा। मैंने तीसरे दिन शादी देखी है। सोचिए क्या कह रहा हूं मैं, सोचिए। तो हम ये जो बातें करते हैं ना इंसानियत की, ये हमें जेब नहीं देती। इंसानियत की बातें हमें जेब नहीं देती। हमारे यहां जो हमारी डोमेस्टिक हेल्प होती है, हम उसे फर्श पे बैठ के खिलवाते हैं, अपने साथ तनावुल नहीं करवाते। वो अगर हमारी डाइनिंग टेबल पे बैठ जाएं तो हमें ऐसा लगता है उन्होंने कोई जुर्म कर दिया। क्यों? किस लिए? उसके बाद हम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसालें देते हैं। क्या आपने गुलाम को सवार नहीं करवाया? क्या उस ऊंटनी को खींचा नहीं आपने? वो नबी आखिर ज़मा है, उन्होंने सब किया। इंसानियत की मिराज क्या है? फतेह मक्का इंसानियत की मिराज है। आप देखिए क्या मिराज है कि दुश्मनों को भी माफ कर दिया, यहां दोस्तों को हम कत्ल करवा देते हैं। करबला देख लीजिए, इंसानियत की मिराज है। झुकना नहीं है, कुर्बान हो जाना है। और कुर्बान किसने होना है? वो जो नबी करीम के नवासे हैं, उनके पूरे खानदान ने कुर्बान होना है। और किस लिए कुर्बान होना है? कि उसूलों पे समझौता नहीं, किसी जमीनी खुदा को सजदा नहीं करना। और आज हम, इकबाल ने कहा था, वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। हैरत अंगेज बात यह है कि आज हम सजदा भी करते हैं, लेकिन उसके बाद जमीन में रहने के लिए जमीनी खुदाओं को ढूंढते फिरते हैं। तो कहां गई इंसानियत?
हो सकता है आइंदा कभी आने वाले वक्त में हो, लेकिन जो हालात चल रहे हैं ये याद रखिएगा, मैंने आपसे पहले भी कहा था, कहतों को मुल्कों में बोया जाएगा, इंसानों को काबिज कर लिया जाएगा, अनाज पे कंट्रोल हासिल कर लिया जाएगा, हुकूमतें किसी और की मर्जी पे चलेंगी, बनेंगी और बिगाड़ दी जाएंगी। इंसानों को अनाज का लालच देकर अपने, याद रखिएगा अब जो मैं बात कर रहा हूं वो इंतहाई जिम्मेदारी और नागवारी से कह रहा हूं, अपने एक बनाए हुए दीन में दाखिल कर लिया जाएगा। अगर हमने कहीं ना कहीं जरा सा पावरफुल होना है तो बाहर जाने के बजाय दिल में उतरना पड़ेगा। हम दूसरों का एहतसाब करते हैं, सबसे पहले अपना एहतसाब करना होगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वेलकम बैक। मेरे साथ कोरम जो है वो पूरा है। अल्लामा एजाज अहमद मोहसिनी साहब तशरीफ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का। आज का मौजू बहुत अच्छा है, बड़ा मज़ा आएगा। मुफ्ती आबिद कादरी साहब तशरीफ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मास्टर सुमैर तशरीफ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम मास्टर सुमैर, कैसे बेटा आप ठीक हैं? बहुत शुक्रिया। ऑफ कोर्स समीना जलील साहिबा तशरीफ रखती हैं। आपा थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बैठी रहिए बैठी रहिए। एंड महमूना मुर्तज़ा मलिक साहिबा तशरीफ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ आवरी का। अच्छा, इससे पहले कि हम बहस का आगाज़ करें, एक चीज़ हमसे हुई थी और वो मैंने की थी। हमारा जब शो ख़त्म हुआ था तो मैंने एक हमारे साथ उस दिन कमाल थे और मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की थी कि मुझे एक हज़रत जामी का कलाम है तनम फरसूदा जहाँ पारा, मुझे वो बहुत पसंद है, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो पढ़ें। और तो ये वाला हिस्सा जो है ये पिछले प्रोग्राम का वो हिस्सा है जो हमने दिखाया नहीं था और ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है, लेकिन मैंने सबको रोक के यहाँ पे वो पढ़ा था, मतलब उन्होंने पढ़ा था। अगर आप लोग इजाज़त दें तो हम लोग सब इस वक्त वो देख लें साथ। आइए चलिए आपको भी दिखाते हैं। वो कैफियत ही दूसरी थी, पहले वो देखते हैं, फिर इसके बाद बातचीत का आगाज़ करेंगे। प्लीज़ वॉच दिस। क्या बात है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह, बअहवाले खराबे माँ बेबी रूबखा उफ्ताद में शर्म सिया बरदमी मुज़नबे मुज़नबे चूमन नबाशद दर तमामी उम्मतत रहम कुन बरहाल मा या रहमतल आलमी तनम फरसूदा जा पारा फरसूदा जा पारा फरसूदा जा पारा ज़ेहरा या रसूल अल्लाह फरसूदा जा पारा तनम फरसूदा जा पारा हाँ तनम फरसूदा जा पारा फरसूदा जा पारा तनम फरसूदा जा पारा तनम फरसूदा जा पारा ज़हरा या
शहरान हो खे शहरान सियाह सुद रूज़े सियान जिक्र खे शहरान सियाह सुद रूज़े सियान पशे मानम पशे मानम पशे पशे हो या रसूल अल्लाह हो आखिर में मख्ते में हज़रत जामी फरमाते हैं जो बाज़ूए शफ़ाअत तेरा कुशाई पर गुनहगारा जो बाज़ूए शफ़ाअत तेरा कुशाई पर गुनहगारा मकुन महरूम जामीरा महरूम जामीरा दरा या रसूल मकुन या रसूल हाँ से करदा खे शहरान सियाह सुद रूज़े सियान जिक्र खे शहरान सियाह सुद रूज़े सियान पशे मानम पशे मानम ये पशे पशे मा या रसूल अल्लाह हाँ से जामे हुब्बे तो मस्त बसर जी रे तो दिल बसत से जाओ में हुब्बे तो मस्त बसर जी रे तो दिल बसत नबी गोलम के मन हसत सुखन जा या रसूल अल्लाह सुखन जा या रसूल अल्लाह तनुम फरसूला दा सुभान अल्लाह। एक शेर इसमें रह गया था और वो बड़ा कमाल है, चुसूए मन गुजरारी। आहा, क्या बात है, क्या बात है। वक्त की कहती कर लो, इसीलिए तो कहा है चुसूए मन गुजरारी मन गुजरारी मने मिसकी से नादारी चुसूए मन गुजरारी मने मिसकी से नादारी सुखन जा या रसूल फिदाए नक्शे नालनत पूनम जा या रसूल अल्लाह तनुम फरसूदा जा पहरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
वंस अगैन जी, वेलकम बैक। हम इंसानियत पे बात कर रहे हैं। आपसे शुरू करता हूँ। बड़े आसान सी बात करूँगा, आप जवाब जैसे चाहे देना चाहें। ज़ाहिर है आप दे सकती हैं। इंसानियत किस हाल में है? मैं कहूँगी कि अगर आज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े होकर किसी भी उनके उम्मती या इंसान को इस बात का जवाब देना पड़े तो उसका सर शर्म से झुका होगा, क्योंकि बहैसियत इंसान और बहैसियत अब्द हम दोनों ड्यूटीज़ पूरी नहीं कर पाए। जब हम कभी गज़ा में बच्चों का कत्लेआम देखते हैं या और किसी जगह एट्रॉसिटी होते हुए देखते हैं तो तकलीफ़ तो होती, शदीद तकलीफ़ होती। देखिए, वो तकलीफ़ ठीक है, और खून को देख के इंसान को दुख होता है, भले वो जानवर ही का क्यों ना हो, लेकिन सिर्फ तकलीफ़ होना जाहिर है, और उसके बाद अगले ही लम्हे अपने शगल में खो जाना और फिर आइंदा किसी ख़बर के बाद फिर ज़रा सी तकलीफ़ होना, तो वो बात ना हुई जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान को एक जिस्म की मानित कहा है। एक उज़्व को तकलीफ़ होती है, दर्द होता है तो पूरा जिस्म बुखार में जलता है। वो बात कहाँ गई? आपा, मैं आपने एक बात की ना तो मुझे एक बात याद आ गई। अभी जब गुल प्लाजा का हादसा हुआ और उसके बाद क्वेटा का हादसा हुआ और फिर आखिर में इस्लामाबाद का एक हादसा हुआ, तो मैं किसी त्यौहार के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं नहीं कहता कि आप बसंत ना मनाएं, लेकिन मुझे लगता है कि हम उसे एक हफ़्ता पोस्टपोन कर सकते थे। मुझे लगता है, पता नहीं, मुझे कहने दीजिए, शायद अगर आपको मेरी बात बुरी लगे तो मैं माजरत चाहता हूँ। मैं तो ख़ुद गुनाहगार सा आदमी हूँ, मैं किसी को क्या नसीहत करूँगा, यकीन माने। लेकिन मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी। मुझे ऐसे लगा कि जैसे हम ये तो कर सकते हैं कि कम से कम एक हफ़्ते के लिए मौकूफ़ कर देते, 3-4-5 दिन के लिए कर देते। उसके गलत। अगर हम महसूस करते ना एक जिस्म की मानिंद होते तो त्यौहार भी कुछ भी अपने घर में अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो तो हमसे मनाया जाएगा। सही है, ठीक है। अल्लामा साहब, आपकी तरफ आता हूँ। सेम सवाल, इंसानियत कहाँ है, किस हाल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान ने इस इंसान के आलम को इस तरह से बयान किया है कि जब इंसान एक कश्ती में होता है और वो ये देखता है कि ऊपर एक बहुत खूबसूरत आसमान है और नीचे एक खूबसूरत समंदर है और वो तुम जा रहे होते हो और बहुत सुकून से जा रहे होते हो, और ऐसा होता है कि अचानक जो है वो कश्ती में भंवर में फंस जाती है और फंसने के बाद तुम परवरदिगार को पुकारते हो और कहते हो ला इन अंजैतना मिन हाज़िही लनकुनन्ना मिन शाकिरीन। अगर ए परवरदिगार इस अजाब से तूने निकाल दिया ना मुझे, क्योंकि अब तुम फंस गए हो और ऐसे फंस गए, ऊपर आसमान है और यहाँ पर समंदर में तुम फंस गए हो, तो तुम ऐसे मुखलिस होके कहते हो ला इन अंजैतना मिन हाज़िही, अगर तू इस भंवर से निकाल देगा, इस चक्कर से निकाल देगा, हम तेरा शुक्र बजा लाएंगे। फ़इन अंजैतना मिन हाज़िही, हम जैसे ही उन्हें निकालते हैं इनसे बड़ा फसादी कोई नहीं होता। जैसे ही ये खुशकी पे आते हैं इनसे बड़ा फसादी कोई नहीं होता, ये इंसान। मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मैं समझता हूँ कि इंसान या इंसानियत के मसले को अगर समझना चाहें तो हमें थोड़ा सा पीछे चले जाना चाहिए। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत मुबारका से क़बल इंसानियत किस हाल में थी, फिर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मुबारक ने दुनिया को ये बताया कि इंसान असल में है क्या या इंसान को कैसा होना चाहिए। फिर ज़माने ने इंसान को और इंसान की कदर को पहचाना और गुज़रते वक्त के साथ हम फिर उसी मकाम पर खड़े हैं जहाँ से चले थे। आज इंसान की वही कैफियत है जो ज़माना जाहिलियत में थी। कत्ल व गारतगरी आम हो गई, जान व माल एक दूसरे से महफूज नहीं रहे, एक दूसरे की इज़्ज़तें महफूज नहीं रही, मुआशरा महफूज नहीं रहा, जुल्म जबर का शिकार हो गए सब। तो इंसानियत के इस ज़वाल का सबब मैं समझता हूँ यही है कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन कदरों पर, जिन तालीमात की रोशनी में इस मुआशरे की तामीर की, हमने उन तालीमात को, उन कदरों को छोड़ दिया।
जब आप सब ये बात कर रहे थे तो मेरे जहन में एक नात के दो अशार गूंज रहे थे। कमली वाले में कुर्बान तेरी शान पर, सुभान अल्लाह। सबकी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, ठोकरें खा के गिरना हाँ हाँ, मेरा काम है, हर कदम पर उठाना तेरा काम। तेरा काम। वाह, तूने जर्रे को देखा तो जर कर दिया, सुभान अल्लाह। वाह वाह, तूने हबशी को रश्के कमर कर दिया, सुभान अल्लाह। उल्टा सूरज फिराना तेरा 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 काम है। कमली वाले में कुर्बान तेरी शान पर, सबकी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। अच्छा, मैंने ये बात क्यों कही? ये मैंने अपने लिए कही है, बहुत डर से। पहले तो आप मुझे माफ कर दीजिएगा, यहां भी और वहां भी जोश खिताबत में अगर कहीं आपको ऐसा लगे कि मैंने आपको कोई तलकीन की है या मैंने आपसे कोई ऐसी बात की है जहां ज़रा सा भी ऐसा लगे कि मैंने आपको कुछ समझाने की कोशिश की है, तो मैं अपने आप को इसका ना अहल समझता हूं ना मैं इस काबिल हूं। मैं इस वक्त खौफ से कांप रहा हूं। मैं सबसे ज्यादा गुनहगार हूं। मैं अपनी नीयत के मामले में डरता हूं। जब आप जोश खिदाफत में बोलते हैं तो कहीं आपको ये एहसास होता है कि शायद लोग उसकी तारीफ करेंगे, वो भी जायज़ नहीं। मेरा शऊर, मेरी फ़िक्र, मेरा ज़िक्र, मेरी ज़बान, मेरी फ़हम मेरे रब का है, इसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं। आपसे भी माफ़ी मांग रहा हूँ, अपने रब से भी माफ़ी मांगता हूँ। कहीं मैंने कोई ऐसी बात की जहाँ आपको लगा कि मुझे ज़रा सा भी ज़्यादा पता है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। बा खुदा, कसम खुदा की, ये किसी उसके लिए नहीं। मैं सच से कह रहा हूँ, मैं इस वक्त खौफ से काँप रहा हूँ। मैं वाकई काँप रहा हूँ, मुझसे नहीं होता ये। मेरी औकात ही नहीं है कि आप या कोई और शख्स मेरी कोई बात सुन सके। मैं सबसे बड़ा गुनाहगार, मैं कहाँ कोई बात कर सकता हूँ। कम बैक, और हम हैं आपा के साथ। आपा, आज अफ्तार में हमें क्या खिला रही हैं आप? आज क्या खिला रहे हैं? हाँ। आज हम आपको बनाएंगे चिकन फहीता स्लाइडर्स। चिकन फहीता स्लाइडर्स। जी, और वो ओके भी हम पैन में बनाएंगे। ओके। भाई, जिन लोगों के पास अवन नहीं उनको भी तो जरूरत हाँ, होता है ना कि बिल्कुल भाई बिल्कुल बिल्कुल बना सकते हैं हाँ, बिल्कुल हाँ। इजीली। और उसके साथ एक बनेगा बहुत ही अच्छा सा सॉस बनेगा, चिली गार्लिक सॉस। और चिली गार्लिक सॉस। ओके ये ओके। कोरियन चिली गार्लिक सॉस है ओ, वो जो बहुत ज्यादा वो होता है, हॉट होता हॉट होता है ना, या जबरदस्त। तो क्या क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स है, कुछ है। बताएंगी? अच्छा, इसमें एक तो इधर है। अच्छा, वैसे तो ये कि स्लाइडर्स जब बनते हैं तो थोड़े से छोटे वाले बांस होते हैं, बट ये थोड़े हमें मिले नहीं तो हमने बड़े वाले ले लिए। कोई ऐसा मसला तो नहीं है। बड़े वाले स्लाइडर्स होंगे ये बड़े वाले बड़े वाले हाँ, स्लाइडर्स है, बड़े बिल्कुल वाले ठीक बन जाएंगे बिल्कुल। बिल्कुल ठीक अच्छा, है। अब घर के फ्राइंग पैन में आप इसको इजीली बना सकते हैं। ठीक ओके। है, वो कैसे बनेंगे आप? इसके अलावा मेरे पास ये चिकन फहीता है, तो ये हमने चिकन को बॉयल एंड श्रेड, ये तकरीबन मेरे पास 150 ग्राम चिकन है। इसके अलावा ये 150 ग्राम ही ये मेरे पास प्याज, टमाटर एंड शिमला मिर्च, ये तीनों चीज़ें मिला के हैं। ये सारी गार्निशिंग में और उसमें जाएंगी, सॉरी मिक्सिंग में जाएंगी। और इसके अलावा हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है और बटर है। ठीक है ना, बटर को हम ऊपर से थोड़ा सा ब्रश करेंगे और फिर इसको हल्का सा बेक भी कर सकते हैं, और आप इसको मतलब पैन में भी बना सकते हैं। क्या बात है। अच्छा, चीज़ बहुत सारा इसमें जाएगा, चेडर चीज। ज़ाहिर है स्लाइडर्स जो होते हैं उसमें मोज़रेला चीज़, चेडर चीज़ दोनों शामिल किए जाते हैं, लेकिन मोज़रेला चीज़ अच्छा आप, ये जल्दी बन जाते हैं? बहुत बहुत क्विकली बन बहुत जाते हैं। क्विकली बन जाते और हैं। मेरा ख्याल है आजकल तो हर घर में चिकन बॉयल की भी रखी होगी, हाँ जी, हाँ क्योंकि ज़ाहिर सैंडविचेस बन रहे हैं, चीज़ें बन रही होती हैं, तो वही चिकन आप लें और बना लीजिए। जबरदस्त इंशाल्लाह। जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और बच्चों, शो यहाँ हो रहा होता है। ऐसी कौन सी कॉन्फ्रेंस है जो आप लोग करते हैं, मुझे ये तो बता दें। ये जो तीन बच्चे हैं ना, हमें बहुत अजीज हैं, बहुत बेटियां मेरी, लेकिन ये कमाल काम करती हैं। जितनी सेल्फीज इन्होंने ली हैं, ये गिनेस बुक में आ सकती हैं तीनों बच्चियां, और हर एंगल से लेती हैं। कहीं खड़ी हो जाएं, बॉयलर के पास खड़ी हैं तो सेल्फी ले रही हैं, फ्रिज के पास खड़ी हैं तो सेल्फी ले रही हैं, यू नो। और हैरत अंगेज बात यह है, वो कौन सा फोन है जो इतनी सेल्फीज होल्ड कर लेता है, मेमोरी क्या होती है उसकी, मैं तो ये जानना चाहता हूं। थैंक यू, ये मजाक की बात है, इसके अलावा कुछ नहीं। आप लोग जितनी तवज्जो, जितने प्यार से ये बच्चियां आती हैं और जितनी डिलीजेंटली ये पढ़ती हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। और
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, इंसानियत की बात कर रहे थे। मुफ्ती साहब आप बताइए, हमारे यहाँ जो हुकूमतें आती जाती रही हैं, उन्हें कभी किसी ने एहसास दिलाया कि भाई जो बसते हैं यहाँ वो भी इंसान हैं, उन पे को कर्म करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हवाले से अगर हम इसे इस तरह समझें कि मुआशरा जो है वो फ़र्द से बनता है। हाँ, हमारे यहाँ मसला फ़र्द से शुरू होता है। ठीक है। फ़र्द की तरबियत नहीं है, फिर ये फ़र्द जिस मकाम पर जाकर बैठता है वहाँ वही करता है जो बहैसियत फ़र्द ये कर रहा था। उससे फिर ख़राबियाँ जब मजमूई तौर पर पूरे मुआशरे पर असरअंदाज होती हैं तो फिर हम उसके लिए वावेला करते हैं, लेकिन जो तनहा बैठा हुआ फ़र्द है उसके इस्लाह का काम नहीं हो रहा। हम्म, उसमें हमने ये कर लिया है कि हम में से हर शख्स दूसरे की इस्लाह तो चाहता है, ख़ुद की नहीं चाहता। क्या बात है। अच्छा, हम में से जो लोग आज हुक्मरान तबके से और अशराफिया से ख़ाइफ़ हैं, उनसे शिकवा कुनाह हैं, हमारे हाथ में कुछ है नहीं। मुझसे सवाल हो कि अगर मुझे उस जगह बिठा दिया जाए तो क्या मैं उन जैसा भी रह पाऊँगा? नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, मैं माजरत के साथ आपसे इख्तिलाफ करता जी हूँ। जी, आप वहाँ पर बैठेंगे ही क्यों? ठीक है, वो बैठने वाले लोग खास किस्म के होते हैं, आप नहीं है वो। सही। आप कैसे बैठेंगे? मैं कैसे बैठ सकता हूँ? ये कैसे बैठ सकते हैं? ये कैसे बैठ सकते हैं? हम अगर कहीं खुदा ना करे बदकिस्मती से उनको हम समझ में नहीं आए और उन्होंने इस गलती में हमें बिठा लिया कि नहीं भाई इन्हें हम ये, अगर बैठ भी गए हम तो एक दिन ही जल्दी निकाले जाएंगे, कि सोच आपकी। बिल्कुल ऐसा ही, आपकी बात ठीक है। तो मतलब मैं एक नहीं, मजमूई बात कर रहा था कि हमारे मुआशरे से ही अफराद ऊपर जाते हैं। और ये बात याद रखिएगा, हम जो कुछ बोल रहे हैं इनकी तहरीर है, तो अगर कहीं कोई गाड़ी आती है तो वो मुफ्ती साहब के लिए आए, उसमें हम बैठ जाएंगे, लेकिन आगे आगे ये होंगे। जी बिल्कुल, जी मुफ्ती ऐसा साहब, ही। सॉरी मजाक कर रहा हूँ। जी बोलिए। तो हुकूमती सतह पर जो है इस बारे में हमेशा बात होती है, होनी चाहिए कि इस मामले को बेहतर होना चाहिए, इसे संभालने की कोशिश हर फ़र्द अपनी सतह पर अगर अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करे, निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए हम अपना अपना किरदार अदा करें। हमने एक तो मसला हमारे यहाँ ये भी पैदा हो गया कि सिर्फ तनकीद की हद तक तो हम सब तैयार हैं, दुरुस्त दुरुस्त। लेकिन उसे दुरुस्त करने के लिए अमली कदम उठाने की जो ज़रूरत है उसमें हम में से कोई भी खुद तकलीफ नहीं बर्दाश्त करना चाहता। बस हम चाहते हैं कि हम देखते रहें, हम कहते रहें और सब ठीक हो जाए, तो ऐसे ये मामला दुरुस्त नहीं होगा। अब आपकी तरफ आता हूँ। बहुत सारी हम बातें करते हैं और तलकीन भी बहुत होती है, बोलते भी बहुत हैं। हम रमज़ान उठा लें या वैसे उठा लें, उलमा की बातें भी सुनते हैं, उसका जो वॉच टाइम है रिलीजियस चीज़ों का वो भी बहुत ज़्यादा है, हम देख भी रहे होते हैं, लेकिन फिर भी माशरे में तब्दीली नहीं आती। वजह क्या है? मुफ्ती साहब ने बहुत उम्दा बात की। तब्दीली घर से आएगी। एक फ़र्द अगर अपनी बॉडी पर लागू कर ले, हमारे यहाँ तरबियत की कमी है और वो शुरू से ही चली आ रही है। दूसरे आप कल्चर्स में जब जाते हैं, दूसरी जगह देखते हैं, तो शुरू से ही घुट्टी में डाला जाता है वक्त की पाबंदी, लाइन बनाना, सही बात, शेयरिंग, केयरिंग, एथिक्स पढ़ाए जाते हैं। अच्छा, एथिक्स पढ़ाए जाते हैं। बिल्कुल। अब हमारे यहाँ इसका कोई रिवाज नहीं है, बल्कि ऐसा होता है कि घर में नौकर है तो बच्चों को अलग बिठाकर उन्हें बताया जाता है वो नौकर है। नौकर का थैंक्स बोलने का रिवाज नहीं है, उसके साथ तमीज़ से बात करने का रिवाज नहीं है। बच्चे हमसे वो सीखते हैं जो हमें करता देखते हैं। तरबियत की कमी सबसे बड़ा नुकसान है जो हमारे माशरे में है। दूसरे, तकरीरें बहुत हो रही हैं। हाँ, आप भी बहुत उम्दा तकरीर कर लेते हैं, मैं भी कर सकती हूँ थोड़ी बहुत। तकरीरी मुकाबले जितने मर्जी करा लें आप, जब तक अमल नहीं होगा, बिल्कुल सही, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। 6000 साल शैतान ने तबलीग का काम किया हुआ है, मगर इस वक्त वो सबसे ज़्यादा रांद और फिटकारा हुआ है। बेचारा। मैं आपको सच बताऊं, उस पर तो इल्ज़ाम ही है, वो तो बेचारा बंद होता है। वो आज़ाद तो हम घूम रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मगर तरबियत वो इतनी कर चुका, उससे तरबियत ले लेते हैं। मैं दोबारा आपको उमर भाई की एक बात सुना देता हूं। वो कहते हैं कि जल्लाद हमसे आके पूछता है कोई नए तरीके बताओ कैसे, इसी तरह से शैतान आके पूछता है कोई शैतानियत के नए तरीके ईजाद जो तुमने किए वो मुझे सिखा दो। मतलब मैं बता, देखिए हम वो लोग हैं। अच्छा, मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, तमाम लोगों की बात कर रहा हूँ। हमने लोगों पे जंगें मुसल्लत करवाई हैं, हम लड़े हैं। इससे बड़ा शैतानी काम क्या होगा कि करबला हुई, मतलब नवासे रसूल शहीद हुए। और आप सोचिए, वो तो पहली सदी ही थी।
आप सोचिए ना, मतलब क्या क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं, हमारी जानें उन पे कुर्बान, हम उनके गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों की पांव की जो खाक है उनके बराबर नहीं। आपने नवासे रसूल को शहीद किया है, तो मुझे इससे बड़ा कोई और मजे और हैरत अंगेज बात क्या है, लेकिन फिर हक तो हक है। आज इतने 100 बरसों गुजरने के बाद भी आज हुसैन जिंदा है, बेशक, और हमेशा रहता है। मुसलमान जो ईमान लाए हैं वो तो मानते ही हैं, जो गैर मुस्लिम जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा उन्होंने हुसैन फिर भी पढ़ा है। कितने मौरख ऐसे हैं, मौरखीन ऐसे हैं जो जिनका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है, लेकिन उन्होंने हजरत इमाम हुसैन के बारे में और वाक़या करबला के बारे में लिखा है और कुर्बानी के बारे में लिखा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। बेशक। आपकी तरफ आता हूं, सवाल वही है, इख्तिसार के साथ बता दीजिए कि क्या किया जा सकता है बेहतरी के लिए। बेहतरी के लिए ये किया जा सकता है कि सबसे पहले एक बात तो मुफ्ती साहब ने की, मैं उससे एक स्टेप आगे बात करता हूँ कि चलें, आपका ये सवाल है कि हुक्मरान ये नहीं कर रहे या वगैरह वगैरह, मैं ख़ुद भी तो अपने घर में हाकिम हूँ। बिल्कुल सही है, ठीक है। और रसूल की हदीस है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि हर शख्स अपनी रैयत का मसूल है। मेरे अंडर में मिसाल के तौर पे मेरी ज़ौजा है, या मिसाल के तौर पे मैं अगर अपने वालिदैन का भी कफ़ील हूँ, आज मिसाल उनको सपोर्ट कर रहा हूँ या दे रहा हूँ, ये और मेरे अंडर में बहुत सारे और मिसाल के तौर पे ऑफिस है, मिसाल के तौर पे, और जो जो लोग हैं, क्या उनसे अलग से पूछा जाए कि तुम अपने बॉस से खुश हो, तुम्हारे बॉस तमीज़दार है, तुम्हारा बॉस तुम्हारा ख्याल रखता है, तुम्हारा बॉस तुम्हारे से बदतमीज़ी से तो पेश नहीं आता, और उनका जवाब हो कि हाँ, हमारा बॉस हमारे साथ वैसा सलूक करता है कि हमें बिल्कुल पता नहीं लगता कि ये बॉस है, ये घर का फ़र्द है। अगर ये जवाब है, इसका मतलब तो आपने अपनी हुकूमत में सही तरीके से हुकूमत कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, इंतहाई माजरत के साथ लोग फिर इस बात को कहेंगे, अगेन मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ, वो लोग जो मगरबी माशरे में रहे हैं, मैं रहा हूँ वहाँ, मैंने ये सारी चीज़ें वहाँ देखी हैं जी। मैं अपनी मिसाल दे देता हूँ। एक रोज़ मैं एक कैफ़े में खड़ा था, अपनी चाय ले रहा था मैं, तो वहाँ एक मुझे वो शख्स मिल गया जो मेरे साथ ही काम करता था, लेकिन मेरे फ्लोर पे नहीं था, कहीं और था। तो उसने मुझे पूछा कि मैं क्या करता हूँ, तो मैंने कहा मैं आई वर्क फॉर चार्ल्स कर्नी। चार्ल्स कर्नी मेरे सुपरवाइजर थे। तो उन्होंने कहा हाँ, यू वर्क फॉर चार्ल्स, यू वर्क फॉर चार्ली? आई सेड यस। ही गोज़ नो, यू वर्क विद चार्ली। तुम उसके साथ काम करते हो, उसके लिए काम नहीं करते हो, तुम उसके साथ काम करते हो। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि हायरार्की नहीं होती, पूरी दुनिया में होती है और होनी भी चाहिए, कहीं ना कहीं डिसिप्लिन होता है, लेकिन जिस हकीर निगाह से देखा जाता है लोगों को, वो तकलीफ दे। आप जाएं अमेरिका के अंदर और जाएं किसी आम आदमी से इस हिकारत से बात करके दिखाएं, माजरत के साथ कह रहा हूं। आप जाएं किसी यूके की अदालत के अंदर, जाएं कोई भी केस लेके चले जाएं, वहां सुनवाई होती है, बात करते हैं, आपको बहुत बुरा लगेगा। लेकिन हमारी हिपोक्रेसी का आलम यह है कि हम जिन्हें बबांगे दोहल गालियां देते हैं, उन्हीं के मुल्कों से चंदा खाते हैं। बिल्कुल ऐसे बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे। तो इस बात पे पर्दा रहने दें। मैं बोलूंगा तो यकीन रखिए मैं बोल नहीं पाऊंगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मतलब हद है। हम कभी कश्मीर आजाद कराते हैं, कभी बैतुल मक़दस आजाद कराते हैं, कभी गजा के लिए बात करते हैं, और सबसे बड़ी बात क्या होती है, पीछे अगर मुहर्रिकात को देखा जाए तो ओरिजिन्स जो हैं वो मगरिब से आए हुए हैं। जितना मैं खुल के ये बात कह सकता था मैंने कर दी, अब समझ आप लीजिएगा। ओरिजिन्स जो हैं उन लोगों के जो बड़े बड़े स्टेजेस पे आके तकरीर करते हैं, उनकी फंडिंग मगरिब से आती है। ब्रेक लें। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत
तनवीर जमाल खुदाई या मोहम्मद नूर मुजस्सम तेरा वस्फ बयां हो किसे तेरा वस्फ बयां हो किसे तेरी कौन करेगा बड़ाई सल्लल्लाह तेरी कौन करेगा बड़ाई इस गर्द सफर में गुम है इस गर्द सफर में गुम है जिब्रील अमी की रसाई या मोहम्मद नूर मुजस्सम तेरी एक नजर के तालिब सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपा अभी कितनी देर है आपके पास? अभी देर है? थोड़ी सी देर। अच्छा, तो हम बात कर सकते हैं? श्योर। अच्छा जी। अच्छा, एक बात बताइए, क्या इंसानियत का ताल्लुक हिपोक्रेसी से भी होता है? जो हिपोक्रेट्स होते हैं, क्या वो भी इंसानियत का कत्ल कर रहे होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ऐसा ही है कि तो मुनाफिक होता है, उसके ऊपर तो पूरी सूरा है, सूरह मुनाफिकून, कि कुरान ये कहता है कि जाकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, कि मुनाफिक आता है और कहता है कि हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, और वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु, और अल्लाह भी जानता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। लेकिन अल्लाह गवाही दे रहा है कि ये जो कह रहा है ना, ये झूठ कह रहा है। इंसान है, गवाही दे रहा है मुंह से कि आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह ने कह दिया कि जो बोल रहा है ना, ये झूठ बोल रहा है। यानी इसका मतलब ये कि हर बंदा जो मुंह से कह रहा हो, ज़रूरी नहीं है कि वो दिल से मानता भी हो। ठीक है, अब आपका सवाल ये है कि क्या मुनाफिक अफराद कातिल भी होते हैं? इंसानियत के कातिल होते हैं। इंसानियत के कातिल होते हैं, यही, हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है। ये जो सबसे ज़्यादा मुनाफिक अफराद होते हैं, यही तो इंसानियत के कातिल होते हैं। इसलिए कि मैं आज आपसे मिसाल के तौर पे मिसाल देता हूँ कि मैं आपसे वादा करूँ कि अगले 4 रमज़ान तक या 5 रमज़ान तक आपका साथ दूंगा, या मिसाल के तौर पर आप मुझे या मैं आपको फ़ोन करूँ कि मैं किसी मसले में हूँ और आप मेरी मदद करें या फ़लाँ वगैरह, और आप कहें और मैं कहूँ कि हाँ ठीक है ये हो जाएगा, और जब वक्त आ जाए कि जिस वक्त ज़रूरत है उस वक्त वो चीज़ ना हो सके। ऐसे ऐसे मौके पर सबसे ज़्यादा जो परेशान करता है ना, वो मुनाफिक करता है, झूठा शख्स करता है। इसीलिए हदीस में आया कि 3 तरह के लोगों को दोस्त ना बनाओ। इसमें से एक शख्स जो है ना, वो झूठा शख्स है, जिसको मुनाफिक और झूठा एक ही है। बिल्कुल सही है कि आज वो तुम्हारे लिए झूठ बोल रहा है किसी से, कल किसी और से झूठ बोलेगा तुम्हारे लिए, और ये चलता इसी तरह से चलेगा। जी बिल्कुल, मौलाना साहब ने बिल्कुल सही बात कही कि इसका बड़ा नुकसान है और वाज़ेह है। और मैं इस बात की तरफ इशारा करना चाहूँगा कि मुनाफ़िक़त की एक किस्म जो आज की हमारी इस दुनिया में पाई जाती है इंसानियत के हवाले से, आप पूरी दुनिया में बड़े बड़े ममालिक को देखेंगे जो इंसानियत के अलंबरदार कहलाते हैं और इंसानियत के क़द्र की बात करते हैं, इंसानी हुकूक़ की बात करते हैं, लेकिन ये बात वो सिर्फ उस वक़्त करते हैं जब उनकी ज़ात या उनकी इंसानियत को कोई मसला दरपेश हो। ये मसला जब आपको ग़ज़ा में नज़र आता है इंसानियत का, तो फिर इंसानियत सो जाती है। ये दोहरा मयार, यही मुनाफ़िक़त है। और यही लोग होते हैं जो इस तरह के हादसात का सबब बनते हैं कि एक तरफ अलंबरदार बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ आंखें बंद करके जो है वो इंसानियत का कत्ल होते देखते हैं। या तो आप ये नाम ना लें ताकि कोई दूसरा खड़ा हो। और आपने इमाम पाक इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की बात की, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इंसानियत के इस हालत की ज़िम्मेदारी किसी हद तक हम सब पर भी आती है कि हमने भी जुल्म के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत छोड़ दी।
इस बात पर तो हम सब मुत्तफिक हैं कि इस मुल्क में हमारा निज़ाम बहैसियत इंसान तो तबाह हो चुका है, जुल्म और जबर का शिकार है। लेकिन क्या कोई हम में से जालिम के सामने खड़े होने की ताकत रखता है या बात करता है? इमाम पाक ने जो किया आप वो कर दीजिए, जुल्म ख़त्म हो जाए। देखिए, बात यह है कि आप अगर देखें, मैं गज़ा की बात करता हूँ, आप ये देखिए कि हम शायद फिर भी कम बोलते हैं, लेकिन जो बैरूनी दुनिया के लोग जो नॉन मुस्लिम्स हैं उन्होंने गज़ा के लिए बहुत बोला है और आगे आके बोला है, अपनी अपनी हुकूमतों के खिलाफ बोला है। ठीक है, वहाँ किसी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। ठीक, वो खड़े हुए, बबांगे दो, उन्होंने कहा तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत हो। हत्ता के जो जूस हैं उन तक ने बोला है। इसराइल में मुजाहरे हुए इसराइलियों के, इसराइली हुकूमत के खिलाफ, जी ऐसे ही है। और अमेरिका में मुजाहरे हुए जूस के इसराइली हुकूमत के खिलाफ। इसराइल को अमेरिका प्रोटेक्ट करता है, लेकिन इसके बावजूद आप ये देखिए कि अब पूरी दुनिया जाग रही है। एक बात जरूर सोशल मीडिया से हुई है, और ये क्रेडिट सोशल मीडिया का है। न्यूज शायद उसको कहीं ना कहीं पर्दा कर देती थी, सोशल मीडिया ने बहुत सारी चीजें आपके सामने ला के फेंक दी। लेकिन शायद क्यों, सवाल मेरा यही है और आपका भी यही है कि शायद क्यों पर्दा कर रही है, यानी वो कौन से करती हाँ, है? हाँ। देखिए वो करती फिर, है, देखिए करती नहीं, करती है। देखिए वो फिर हम रॉथस्चाइल्ड से शुरू करेंगे, फिर वो बात और चली जाएगी। जंग एक आदमी के जुनून की वजह से जंग अजीम अव्वल जो है वो शुरू हुई, फिर हम वो हिस्ट्री में चले जाएंगे। तो ये तो ख्वाब रहा है लोगों का, और कयामत की निशानियों में एक निशानी ये है कि अनाज पे कंट्रोल कर लिया जाएगा, कहतों को मुल्कों में बोया जाएगा। तो सारी जो तगोदौग है वो इसीलिए है, इसीलिए वो तो फिर बात एक दूसरे वक्त पे हम इस पे कि क्यों होता है, इस पे भी हम एक टॉपिक रखेंगे, जरूर बात करेंगे। अब आपकी तरफ आता हूँ। हम बात मुनाफिकीन की कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं कि वो इंसानियत का कत्ल करते हैं। जब हकदार को उसका हक नहीं दिया जाता तो भी तो इंसानियत मरती है, और हमारे मुल्क में हकदार को हक मिलना बड़ी बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरिट पे बात करना, मेरिट पे तकर्रुरी करना, मेरिट आप अपने घर में भी अगर इस्तेमाल नहीं करते ना, मासूम बच्चे हैं, आप अगर एक को नाहक डांट दें और एक को उसी बात पर छोड़ दें तो वो भी एहतजाज करता है, बिल्कुल सही, वो भी नफरत करता है और दिल में इस बात को रखता है कि मेरे साथ ज्यादती हुई थी। बिल्कुल सही। अल्लाह ताला ने, देखिए अल्लाह का घर होता है मस्जिद, अल्लाह ताला ने अपने घर को भी, जो मस्जिद ज़िरार मुनाफिकत के नाम पे बनी निफाक के साथ, उसको ढा देने का हुक्म बिल्कुल, दिया। ग़ज़वा तबूक उसके बाद कुरान कहता है कि मुनाफिकत जो है वो कुफ्र से ज़्यादा ख़तरनाक है और जहन्नुम में काफिरों से भी निचले दर्जे पर होंगे मुनाफिकीन। क्या बात? उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि वो धोखा भी देते हैं। यानी एक तो आपका दुश्मन है, आप उसे पहचानते हैं, एक बज़ाहिर आपका दोस्त है लेकिन अंदर से दुश्मनी कर रहा है, आप उसे पहचान नहीं पाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की पहचान बताई है। एक तो एतकादी हो गया ना, कलेमा ज़बान से पढ़ रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पिछली सब में खड़े हैं, आपको रसूलुल्लाह कह रहे हैं, जुम्मे के खुतबे से पहले आधा आधा घंटा आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, और उसके बाद फिर वो एक मस्जिद बनाते हैं, वहाँ साजिशों के लिए गठजोड़ करते हैं। एक अमली मुनाफिक है जो हम में कसरत से है। हाँ हाँ बिल्कुल। जब बात करे झूठ बोले, जब वादा करे तोड़ दे, जब अमानत दो खयानत करे। जिसमें ये तीन सिफात देख लो वो पक्का मुनाफिक है। जिसमें इन तीन में से एक है वो एक 1/3, एक तिहाई है, जिसमें दो हैं 2/3। अब आप देखिए कि हमारा मुआशरा ऊपर से लेके नीचे तक किसी न किसी लेवल की मुनाफिकत में शिकार है उसका। अच्छा, पूरी दुनिया में है, ये पूरी दुनिया में है, लेकिन अजीब सी बात करूंगा, मगरबी ममालिक में मुनाफिकत थोड़ी सी कम है। आम अवाम में कह रहा हूं मैं, गवर्नमेंट के लेवल पे बात नहीं करता, वो दूसरे आम अवाम में कम है। आज हुआ ये है कि वो मगरिब की हुकूमतें जिन्होंने अपने अवाम को तोते की तरह से रटवाया था कि इस्लामोफोबिया है और ये है और वो है, आज वही लोग उनके खिलाफ खड़े हुए हैं कि तुमने हमें गलत बताया था। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इस्लाम इस वक्त दुनिया का सबसे तेजी से फैलता हुआ मजहब है। जौक दर जौक लोग इस वक्त इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, और वो क्या है? खामोशी, अमल, और इसके साथ साथ खड़े हुए हैं मुसलमान, खड़े हुए हैं आम मुसलमान। मुसलमान हुकूमतों की बात नहीं कर रहा, आम मुसलमानों की बात कर रहा हूं, जो खड़े हो गए, चाहे वो पाकिस्तान में रहते हैं, ईरान में रहते हैं, अफगानिस्तान में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, जापान में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं।
वो खड़े हुए हैं, उन्होंने ये बताया है हम एहतजाज करते हैं। मुझे एक मुस्लिम मुल्क बता दीजिए जिसने किसी गैर मुस्लिम मुल्क पे हमला किया हो। नहीं, दिखाइए, पिछली 200 साल तारीख में दिखाएं। नहीं है। वो डिफेंड ही करते रह रहे हैं अपने आप को। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे। एक सवाल मैं सबसे करना चाहूंगा और आप सब ने उसका जवाब पूरी ईमानदारी के साथ देना है। आपसे भी करूंगा, क्या आप लोगों के खिलाफ भी साजिशें होती हैं? आप लोगों को पीछे रखा जाता है? मुझे नहीं पता ये कितना सेंसिटिव सवाल होगा, लेकिन मैं जानना चाहूंगा आप सबसे ब्रेक के बाद। वंस अगेन जी, अस्सलाम वालेकुम। आपा के साथ हूँ। आपा, स्लाइडर्स बन गए? बन गए। हाँ जी, ये बताइए ये है क्या, और ये जबरदस्त किस्म की सॉस जो है वो बड़ी कमाल लग रही है। ये बहुत जबरदस्त है और इतनी क्विक बनती है, ये विद इन 3 to 4 मिनट्स। ये क्या कहलाती है? चिली गार्लिक सॉस। चिली गार्लिक सॉस। चिली गार्लिक कोरियन सॉस। कोरियन सॉस। ओके। अच्छा, इसमें हमने हाफ कप सब चीज़ें डाली। हाफ कप विनेगर, हाफ कप पानी और हाफ कप शुगर। इसके अंदर डाली 1 टेबलस्पून हमने कुटी हुई लाल मिर्चें और तकरीबन 1 टेबलस्पून क्रश किया हुआ लहसुन और 2 टेबलस्पून हमने ये आप देख रहे हैं कि नेशनल का हमने डाला है टोमेटो केचप। ओके। और हाफ टी स्पून नमक डाला है। डाल के हमने इसको कुक किया। ये आप दिखा भी दीजिए ना ताकि नजर आ जाए। नेशनल का केचप डाला है हमने। जी, नेशनल का हमने इसमें केचप डाला है क्योंकि इसका कलर बहुत खूबसूरत है, टेस्ट बहुत अच्छा है, तो इससे बहुत ही अच्छा खट्टा और मीठा इसका टेस्ट आता है। और इसको थिकनेस के लिए हमने इसको थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल किया है। थैंक यू जी। जी। अच्छा, और स्लाइडर्स में क्या डाला है? स्लाइडर्स में हमने ये चिकन फहीता स्लाइडर से, तो हमने चिकन ली बॉयल, और आप चाहें तो छोटे पीसेस में भी ले सकते हैं, बट हमने कोई काम करने के लिए किया है ये। और इसमें हमने शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने इक्वल क्वांटिटी में ले ली। और उसके बाद हमने किया कि थोड़ा सा ऑयल गरम किया, उसमें हमने क्रश के बाद लहसुन भी डाला और थोड़ी सी प्याज भी डाली और वो तमाम चीज़ें उसके अंदर शामिल कर दी। आप चाहें तो उसके अंदर पिज़्ज़ा पास्ता सॉस भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास चूँकि ये नेशनल का टोमेटो केचप और चिली गार्लिक था तो मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड किया। थाइम ऑरिगनो हमने इसमें 1 टीस्पून ऐड किया। अच्छी तरह से जब मिक्स, अच्छा ज़ीरा ज़रूर डालिएगा, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। जब टेस्ट अच्छा डेवलप हो गया तो हमने स्लाइडर्स पे इस पे पहले हमने बटर लगाया बंस के ऊपर और फिर हमने वो फिलिंग उसके ऊपर रख दी। ऊपर हमने मोज़रेला चीज़ रखा और उसको कवर किया। कवर करने के बाद फ्राइंग पैन के अंदर हमने इसको किया। आप चाहें तो थोड़ा सा इसको अवन के अंदर भी बेक कर सकते हैं और थोड़ा सा हमने ऊपर से भी बटर से इसको ब्रश किया। ऑलराइट जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक बात शिमला मिर्च की है तो बस वो एक चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा, लेकिन उसको आप बनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं। लेकिन कमिंग बैक टू यू, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी, आपको ये सब करते हुए कितने साल हो गए? तकरीबन 20 ईयर्स। लेकिन अब आप मुझे जो जवाब देंगी वो बिल्कुल सही देंगी। हाँ हाँ, ठीक है, इंशाल्लाह। कभी ऐसा लगा कि लोगों ने आपके हक को मारने की कोशिश की, आपको पीछे धकेलने की कोशिश की, आपसे आगे आने की कोशिश की? कभी ऐसा लगा? कई दफ़ा ऐसा लगा मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि मैंने जितनी मेहनत की है कुछ लोगों ने उसको क्रॉस करके आगे निकलने की कोशिश की और मुझे डिच कर दिया। तो मैं इस चीज़ को इतना ज़्यादा मैंने कहती, मेरी किस्मत में जो कुछ भी है वो अल्लाह ताला की देन है। अल्लाह ताला ने अगर मेरी किस्मत कुछ लिखा है तो वो मुझे ज़रूर मिलेगा। लेकिन ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें हैं, ये होती हैं, ये चीज़ें कि जो भी आप देखते हैं कि अच्छा, और जिस शोबे से आपका ताल्लुक है वहाँ भी होती है? वहाँ भी होती है। वहाँ पे भी होती हैं। और आपको पता है कि घरों में भी इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं। अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं वहाँ पे भी थोड़ी बहुत होती हैं इस तरह की। लेकिन इस फील्ड में मैंने नोट किया है कि काफ़ी होती हैं, काफ़ी ज़्यादा होती है। शुरू में मुझे एहसास नहीं होता था, मैं हर एक को हर चीज़ गाइड भी कर देती थी, बता भी देती थी, लेकिन ये नहीं करती कि नहीं बताती। अब मैं खामोशी थोड़ी इख्तियार करती हूँ, तो मैंने देखा थोड़ी चीज़ें बेहतर हो गई। आई थिंक वक्त लेने से ना, जब आप लोगों के बारे में थोड़ा सा वक्त लेते हैं तो वक्त बहुत कुछ आपको खुद ही बता देता है कि आपको क्या करना है ना। तो बस इस तरह से ज़िंदगी को आगे बढ़ाते चले जा रहे, क्योंकि ज़ाहिर है जिस चीज़ पे आप जितना ज़्यादा वावेला करते हैं मुझे लगता है कि वो चीज़ आप नहीं। अच्छा, अभी आप यहाँ से जाएंगी नहीं, यहीं रहेंगी? ठीक है, बल्कि एक काम करें ना, आप मेरी सीट पे बैठिए ना, आप खड़े नहीं रहेंगे, प्लीज आ जाइए। मैं एक सवाल आप सबसे इसी उसमें करूंगा। अब यही सवाल मेरा मुफ्ती साहब से। आबिद भाई, आप बताइए कि क्या कहते हैं आप, आपके साथ कभी कोई नाइंसाफी ऐसी हुई?
जी बिल्कुल, देखिए ऐसे हमने बात बहुत करनी है सारे बिल्कुल सच। ऐसे बहुत सारे मौके आए जब मैंने महसूस किया कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी की जाती है या की जा रही है। लेकिन जिस तरह आपा ने कहा कि इन चीज़ों को लेकर हम बैठ नहीं सकते, बस अपनी उम्मीदें रब्बुल इज़्ज़त से जोड़कर हम अपने रास्ते में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और नतीजा अल्लाह की ज़ात पर छोड़ देते हैं। जी बेहतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों दफ़ा ऐसा होता है, बल्कि ऐसा भी होता है कि हमारे नाम पे बहुत सारे ग्रुप्स बन गए, चले गए, वीज़े लग गए, उम्रे के ग्रुप बन गए, बहुत सारी दफ़ा अनाउंसमेंट्स कर दी उन्होंने और हमें पता चला कि, लेकिन खैर मौला का कौल है कि आपके मुंह का निवाला कोई छीन नहीं सकता। तो मुंह का निवाला कौन छीन सकता है? जो मुक़द्दर का रिस्क है वो आपको मिल के रहेगा। लिहाजा हमेशा इस बात को जहन में रखते हुए मैंने शुक्र अदा किया इसमें अल्लाह की कोई बेहतरी होगी, और उसमें वाक़ईतन अल्लाह की कोई बेहतरी होती थी और आगे बढ़ते गए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आपा? जी हाँ, बारहा हुई, नाइंसाफ़ी से बढ़कर जुल्म तक हुआ। और मैं अपने वालिद से शिकायत करती थी तो अबू जान कहते थे कि देखो, हम अपने अमाल की वजह से नहीं, हम इन्हीं लोगों की वजह से जन्नत में जाएंगे। और क्या बात? ऐसा होता था कि कभी तो यानी बहुत कम आप सब्र कर पाते हैं, बार बार एक ही तरह के वाक़यात हों। लोग जब देखते हैं कि वो आपका मुकाबला नहीं कर पाते तो वो फिर आपको नीचे गिराने के लिए आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन तक करते हैं। तो हमने बहुत भुगता है। और फिर सबसे बढ़कर जो सबसे बड़ा जुल्म मुझे लगता है जिसे अभी तक हज़म नहीं कर सकी, वो अपने अबू जान की शहादत है। आप बताइए कि एक बेज़रर, एक सिखाने वाला, शऊर बेदार करने वाला, उसको आप धोखे से ले जाके कत्ल कर देते हैं। उसके बच्चों को उसकी ज़रूरत है, उसकी बेवा को ज़रूरत है, उम्मत मुस्लिमा को ज़रूरत है। बिल्कुल सही। तो बिल्कुल सही। हमने तो बहुत बर्दाश्त किया है साहिब। मास्टर सुमेर, आप बताइए, आपके साथ भी हुआ कभी? जी फ़हर भाई, बिल्कुल होता है, क्योंकि इस लाइफ में इंसान कोई भी कामयाबी की कोई मकाम पर जब जा रहा होता है तो ज़रूर ऐसे कोई शख्स उसको डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं या उससे पीछे करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हुजूर का ज़िक्र इतना प्यारा है फ़हर भाई कि बस मैं एक ही बात जानता हूँ कि पूरे कद से जो खड़ा हूँ ये करम है तेरा, मुझको गिरने नहीं देता है सहारा तेरा। क्या बात, क्या बात। लेकिन हुआ आपके साथ भी है। अच्छा, अब मैं बड़ी जसारत के साथ आप लोगों से एक और सवाल कर रहा हूँ, इख्तिसार से जवाब चाहिए, बिल्कुल थोड़ा वाला जवाब चाहिए। मुफ्ती साहब ये बताइए, अगर 20 साल पीछे चले जाएं आप अपनी जिंदगी में, तो कोई एक चीज आप क्या तब्दील करेंगे? वो एक चीज मैं क्या तब्दील करूंगा? कि एक चीज आपने तब्दील करनी, एक फैसला आपने तब्दील करना है अपना, क्या तब्दील करेंगे? मुश्किल सवाल कर दिया आपने। शायद बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें मैं बदलना चाहता हूँ। कोई एक बता दीजिए। उनमें से कोई एक ये है कि मैंने अपना कुछ वक्त ज़ाया किया, काश मैं उसे बचा पाता। उससे बचा पाता। ओके, आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कुछ भी तब्दील नहीं करूंगा। जो था, जैसा था, सब अच्छा था, और वही सब रखेंगे अच्छा, आप? कुछ सही है, ठीक था, सब फाइन था। कोई तब्दीली आप नहीं नहीं, चाहेंगे? यकीनन अल्लाह का सब प्लान अच्छा होता नहीं नहीं, अब ये जाहिर है हम तो नहीं वक्त के पीछे जा सकते, अल्लाह ताला आपको ये मौका दे कि वो आप पीछे चले जाएं और आपके पास इख्तियार हो कि आप एक चीज तब्दील कर सकते हैं। नहीं, फिर भी मैं, फिर भी नहीं तब्दील? नहीं, फिर आप भी। मैं तो ये बात कहूँगी कि देखें, इस फील्ड में जब से मैं आई हूँ, पहले मुझे इतना बोलना नहीं आता था, और मैं अपने अगर 20-10 साल पहले पीछे जाऊँगी तो मैं चाहूँगी ये कि मैं थोड़ा सा बोलना, लोगों को जवाब देना सीख लूँ कि अगर मेरी गलती नहीं भी है तो मैं उस चीज़ को देखूँ और उसको लोगों तक बताऊँ कि हाँ भाई ये मेरी गलती नहीं है। क्योंकि ये मेरी गलती नहीं थी, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा खमियाजा हमेशा भुगतना पड़ता था। लेकिन अब वो ज़ाहिर है कि इंसान दूसरों से सीख रहा होता है। मैंने स्ट्रीट में आके ये चीज़ सीखी कि हाँ, आपको थोड़ा सा कभी ना कभी जवाब देना पड़ता है। अपनी वजाहत देना जरूरी है, ज़रूरी होती है, ज़रूरी होती है, है ना। एक दफ़ा आप कर लेते हो तो फिर आपके मुतालिक कोई ऐसी बात करता नहीं है ना, तो ये ज़रूरी होता है। जो मैं पहले खामोश रहती थी, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी किसी के साथ मैं गलत करती हूँ, लेकिन हाँ, अपनी तस्दीक उसके लिए अब आप बोलती हैं कि लोगों की तक ना पहुँचाती ज़रूर है कि हाँ भाई ये बात ऐसे नहीं, ऐसे। अब आप? मैं निज़ाम तालीम चेंज करना चाहूँ। अच्छा, अगर आपको मौका मिले तो मुझे निज़ाम मौका तालीम। मिले तो मैं
हर एक बच्चे के अंदर कुरान उंडेल दूँ, सुभान अल्लाह, सीरत डाल दूँ। वेरी नाइस। भाईजान मैं तो अगर होता तो मैं वो वक्त को चेंज करता कि जो वक्त माँ बाप को और फैमिली को दिया जाता था। इस दौर में बंदा कामयाब तो हो रहा है लेकिन अपनी फैमिली को वो मकाम और वो टाइम नहीं दे पा रहा जो पहले वक्त में होता था। तो अब बहुत कमी है इस चीज़ की, जो फैमिली को वक्त देना बहुत ज़रूरी। जो पहले होता था एक साथ मिलकर बैठना, एक खुशी होती थी माँ बाप के साथ बैठना। अब बंदा कामयाब तो हो रहा है लेकिन वक्त नहीं दे पा रहा। मैंने ये एक्सरसाइज क्यों की, अभी एक और सवाल है जो मैं आपसे करूंगा। एक काम करता हूँ, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मैंने ये एक्सरसाइज क्यों की है। मैंने ये सवाल क्यों किया कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ, फिर मैंने ये सवाल क्यों किया जो मैंने अभी किया कि अगर आप 20 साल पहले चले जाएं, और एक सवाल और करूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद once again जी, अस्सलाम वालेकुम। और ये वो वक्त है जो मुझे बहुत पसंद है और आपको भी बहुत पसंद आता है। आप हमें लिख रहे हैं और बता रहे हैं। बाय द वे, आप भी इसमें शरीक हो सकते हैं। वैसे तो अब बहुत कम वक्त रह गया है। ये हमारा क्विज का शो है और यहाँ आपकी मुलाकात आज 3 लोगों से है। सबसे पहले मैं उनके नाम ले लूँ। मेरा माइक थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। हसन अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हसन, क्या करते हैं आप? मैं टीचिंग करता हूँ। क्या टीच करते हैं? जी जी। क्या? आर्ट्स के सब्जेक्ट्स। कौन से सब्जेक्ट्स? SSTs। अच्छा, हार्डवेयर सब्जेक्ट्स। ओके, सो आपका ताल्लुक कंप्यूटर से है लेकिन हार्डवेयर से नहीं, कंप्यूटर से ताल्लुक नहीं है। फिर क्या ताल्लुक है? SSTs वगैरह पढ़ाता हूँ। जैसे जनरल सब्जेक्ट जो हैं, जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं ना। वो कौन से होते हैं? विद सब्जेक्ट्स बताइए ना। सोशल स्टडी है और अच्छा, आपने कहा हार्डवेयर, तो मुझे लगा कि आपने हार्डवेयर ना। तो ओके, शायद मेरी समात का फर्क है, लेकिन आप ये सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। ठीक है। मोहम्मद गफरान अहमद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह। ऑलराइट, और आप क्या करते हैं? मैं 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ, DPT डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी फ्रॉम दादाबाई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन। और आगे क्या करेंगे? आगे इसी को ही कंटिन्यू करेंगे और उसके साथ साथ अपना जो फर्दर पैशन है उसमें भी इंशाल्लाह कोशिश है कि इंशाल्लाह कामयाब रहे। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी अस्सलाम। ज़िया रहमान साहब, क्या करते हैं? स्टूडेंट हूँ जामिया सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी। और वहाँ क्या कर रहे हैं? वहाँ पे मैं बैचलर इन कंप्यूटर साइंस डिग्री है, उसका 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ मैं। और उसके बाद? उसके बाद इंशाल्लाह अब्रॉड जाना है। अब्रॉड जाना है? पाकिस्तान में नहीं रहेंगे? पाकिस्तान में आएंगे, मास्टर्स के लिए। मास्टर्स बाहर से करेंगे फिर वापस आएंगे। लेकिन आजकल आप यहाँ रहते हुए भी बाहर से मास्टर्स कर सकते हैं, पता है? जाने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, ट्रस्ट मी, मैं खुद कर रहा हूँ, PhD कर रहा हूँ मैं, तो सेम थिंग। अच्छा खैर, ये 3 लोग हैं। अब हम आते हैं पहले राउंड की तरफ। ये पहला राउंड है जिसमें मेरे पास 15 सवाल हैं और हर सवाल के 4 जवाब हैं। 4 में से 1 दुरुस्त है। मैं फर्दन आपसे सवाल करूंगा, यानी 5 सवाल आपसे, फिर 5 आपसे, फिर 5 आपसे, लेकिन जो लॉजिक होगी वो इस तरह से बनेगी: पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल, 5वां सवाल, छठा सवाल, एंड सो ऑन सो फोर्थ। और हर सवाल के हैं नंबर 5। मैं अपने जजेस से भी कहता हूं कि वो लोग भी हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। अगर आप चाहें और इनको किसी को जवाब नहीं आ रहा तो आप उनकी अगर हेल्प करना चाहें तो आप हेल्प कर सकते हैं, तीनों की। ठीक है? दूसरे राउंड में आपको हेल्प नहीं मिलेगी। पहले हम पहला राउंड खत्म करते हैं, फिर इसके बाद दूसरे राउंड पे आएंगे। ठीक है जी, शुरू करें। हसन साहब, पहला सवाल आपसे। सवाल नंबर 1, सुलह हुदैबिया का मुआहदा किस साहबी रसूल ने तहरीर किया था? हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उस्मान गनी, हजरत अमीर हमजा या हजरत अली करमल्लाह वजह? सुलह हुदैबिया का मुआहदा किस सहाबी रसूल ने तहरीर किया था? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा या हजरत अली करमल्लाह वजह? आप? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपने जवाब दे दिया। मदद लेना चाहते थे आप? मैंने तो आपसे ऑफर कर दी। मदद लेना चाहेंगे? मदद लेना चाहेंगे? जी, अगर मिल जाए तो। अब मैं कह रहा हूं आपको। जी बताइए। सैयदना अली बिन अबी तालिब। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला। जवाब दुरुस्त है।
जवाब सही है। सवाल नंबर 2 आपसे सर, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को फातेह खैबर का खिताब किस किले को फतेह करने पर मिला था? किला नाम, किला नज़ार, किला सलालम या किला कुमूस? नाम, नज़ार, सलालम या कुमूस? सलालम। मदद लेना चाहेंगे किसी से? जी बिल्कुल। कोई बताना चाहता है? नहीं, आप सलालम ही रखना चाहते हैं? पक्की बात है? फिर सोच लीजिए, जवाब चेंज करना है, मौका दे रहा हूं। नहीं चेंज करना, हाथ मिलाइए। मुबारक हो, जवाब गलत है। इसका नाम है किला कुमूस। अच्छा जी, बहुत आसान सवाल है, आप किसी से भी मदद ले सकते हैं। ये बताइए, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने उम्रे अदा किए? 9, 4, 3 या 6? 9, 4, 3 या 6? 9। कायम हैं आप? मदद करेंगे आप करेंगे, कोई करेगा? जवाब तब्दील करना चाहते हैं? सही जवाब है 4। मुझे भी नाम मिलना है। मान रहा हूं जी, आपको तो मिलेगा, आपको मिलेगा। बड़ा आसान सवाल है, बचपन में पढ़ाया आपने, फौरन गेस कर लेंगे। किस मुस्लिम साइंसदान ने दरियाए नील पर यानी रिवर नाइल्स पर बंध बांधने की तजवीज पेश की थी? अल राजी, जाबिर बिन हय्यान, इब्नुल हैशम या ख्वारिज़मी? 4 नाम आपके पास, राजी, जाबिर बिन हय्यान, इब्नुल हैशम या अबू मूसा ख्वारिज़मी? इसमें है लाइफलाइन जी, इसमें लाइफलाइन है मदद की। अबे लाइफलाइन, सारी लाइफलाइनों पे चल रहे हो क्या तुम? पहले पे भी लाइफलाइन थी, दूसरे पे भी। चलिए एक काम करता हूं, दिलचस्प बनाता हूं मैं। इसमें से मैं एक नाम हटा रहा हूं, 3 नाम रख रहा हूं, 3 में से एक सही है। राजी का नाम मैंने हटा दिया। अब बचे जाबिर बिन हय्यान, इब्नुल हैशम या ख्वारिज़मी, अबू मूसा ख्वारिज़मी। अब तो वहां मत देखो, मुझे देखो। जाबिर बिन हय्यान, इब्नुल हैशम या अबू मूसा ख्वारिज़मी? जाबिर बिन हय्यान। इसके बाद भी जाबिर बिन हय्यान, अबू मूसा नहीं, इब्नुल हैशम। इब्नुल हैशम, इब्नुल हैशम सही जवाब इब्नुल हैशम है। सर आपका सवाल, 1857 की जंग आज़ादी में सबसे पहले जहाद का फतवा किसने दिया, जिसे जंग आज़ादी कहते हैं? हमने 9th क्लास में पढ़ा था। 18, जिसके बाद अंग्रेज पूरे तौर पे काबिज हो गए थे हिंदुस्तान पे। 1857 की जंग आज़ादी, उसमें सबसे पहले जहाद का फतवा किसने दिया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अहमदुल्ला शाह, मौलाना फजल हक खैराबादी या मौलाना मौदूदी? एक नाम हटा दूं? अहमद उल्ला शाह। अब बचे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना फजल हक खैराबादी या मौलाना मौदूदी? मौलाना अबुल हक कलाम पे ऑप्शन 1 जो है आज़ाद। कौन थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, कौन थे? इस्लामिक स्कॉलर थे। तो वो इस्लामिक स्कॉलर, वो उनकी वजह शोहरत क्या बनी थी आज़ाद की? आज़ाद की वजह शोहरत अब से 20 साल 30 साल पहले उनके वो खतूत हैं जो बाद में शाया हुए थे उनके मरने के बाद, और वो हिंदुस्तान में ही रहे थे और वो पाकिस्तान नहीं आए थे। और बहरहाल सही जवाब इसका है मौलाना फजलुल हक खैराबादी। अमेरिका का एक मशहूर फाइटिंग एयरक्राफ्ट है जिसे F-16 का नाम दिया जाता है। ये किस चीज का मुखफ़्फ़फ़ है? फ्लाई 16, फाइटर 16, फैल्कन 16 या फ्लैश फायर फैल्कन 16? अगर आप चाहेंगे तो मैं एक निकाल दूंगा। सवाल रिपीट करिएगा। अमेरिका का एक मशहूर फाइटिंग एयरक्राफ्ट है
यानी हवाई जहाज है, जंगी जहाज है, जिसका नाम है F-16, पाकिस्तान के पास है। ये किस चीज का मुखफ़फ़ है, यानी इसका पूरा नाम क्या है? फ्लाई 16, फाइटर 16, फैल्कन 16 या फ्लैश फायर फैल्कन 16? अगर आप कहते हैं तो मैं एक निकाल देता हूं। निकाल दूं? मैंने निकाला, जो मैंने निकाला है वो फ्लाई 16 निकाल दिया है। अब आपके पास बचा है फाइटर 16, फैल्कन 16 या फ्लैश फायर फैल्कन 16। फैल्कन 16। सही जवाब है, वेरी नाइस, फैल्कन 16। गौर से सुनिएगा, पाकिस्तान का सबसे पहला रेडियो स्टेशन किस शहर में कायम हुआ? रेडियो स्टेशन लाहौर। लाहौर में। गूगल है आपके पास? है, निकालिए, पूछिए पाकिस्तान का सबसे पहला रेडियो स्टेशन किस शहर में कायम हुआ? पाकिस्तान का सबसे पहला रेडियो स्टेशन किस शहर में कायम हुआ? जो जवाब आए वो ऑडियंस को बताइएगा। इतनी देर लगाते हैं आप इसको सर्च करने में? नहीं, कोई इंटरनेट का प्रॉब्लम नहीं। जी बताइए, लिखिए पाकिस्तान फर्स्ट रेडियो स्टेशन। क्या जवाब आता है? जी, जवाब क्या आता है ये बताइए। कराची। अक्सर हम लोग यही गलती करते हैं। द एक्चुअल आंसर इज कराची। लाहौर से ऐलान हुआ था। ओह अच्छा। मुस्तफा हमदानी ने ऐलान किया था, 11:59 पर पहला ऐलान हुआ। ये ऑल इंडिया रेडियो है। 1947 का वक्त है, 1947 का साल है और 13 अगस्त की रात है। 11:59 हुए हैं और पहली आवाज़ जो आई थी वो ये थी कि ये ऑल इंडिया रेडियो है, अब आप मज़ीद ऐलान के लिए इंतज़ार कीजिए। और ठीक 12 बजे वही आवाज़ आई, ये रेडियो पाकिस्तान है, आपको सुबह आज़ादी मुबारक हो। 1947, 14th August, the most proudest day of anyone's life who resides in this homeland. Anyway, खैर, करारदाद पाकिस्तान हफ्ते के किस दिन पेश की गई? इतवार, जुमेरात, जुमा या हफ्ता? कहे एक निकाल देता हूं मैं। गैस का ही गेम चल रहा सारा, निकाल दूं? इतवार निकाल दें जी, इतवार के दिन नहीं हुई थी। जुमेरात, जुमा या हफ्ता? जुमेरात। तुम मिलाओ जाके हाथ, जल्दी मिलाओ, जल्दी मिलाओ, हाथ मिलाओ जाके। अब माइक में बोलो। जुमेरात। हफ्ते के दिन। बहुत आसान सवाल, इसमें ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है। हिजरत की रात हुजूर ने अपने बिस्तर पर किन सहाबी को कहा था कि आप मेरे बिस्तर पे आराम फरमाइए? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सवाल रिपीट करिएगा। सवाल है, हिजरत की रात हुजूर ने अपने बिस्तर पर किन सहाबी को कहा था कि आप मेरे बिस्तर पे आराम कीजिए? जवाब गलत है, मैं इस पे वो भी नहीं करूंगा। हजरत अली करम अल्लाह वजह। मैंने आपको चॉइसेस नहीं दी क्योंकि मुझे लगता था कि
सबको पता है ये बात। ये तो बहुत और ये वो मारकातुल अरारात थी, वो बात थी जिस पे हजरत अली ने कहा था कि उस दिन मैं पहली मर्तबा सुकून से सोया था, क्योंकि मुझे पता था, नबी ने कहा था, मुझे पता था कि मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा कसूर मेरा भी है। मैंने आपको ये सोच के कि आपको ये पता होगा, मैंने आपको ऑप्शंस नहीं दिए थे और आपने पहला नाम लो दिया, वो खलीफा अव्वल का लिया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक का दिया। तो बहरहाल अल्लामा इकबाल ने 7 फरवरी 1938 को अपनी आखिरी नज़म कौन सी तहरीर की थी? हजरत इंसान, शिकवा, जवाब शिकवा या तख्लीक? निकाल दूं एक जवाब शिकवा। अब वो शिकवा है, हजरत इंसान है या तख्लीक है? शिकवा, हजरत इंसान या तख्लीक? तख्लीक। जाइए, जाएं जल्दी से जाएं। हजरत इंसान। भाई मैं पूरी आपको चॉइसेस दूंगा। जीनतुल कुरान किस सूरा को कहा जाता है? सूरह फातिहा, सूरह इखलास, सूरह यासीन या सूरह रहमान? कुरान की जीनत किस सूरा को कहा जाता है? सूरह फातिहा, सूरह इखलास, सूरह यासीन या सूरह रहमान? एक निकाल देता हूं मैं, सूरह इखलास निकाल दी। सूरह यासीन। जाइए, नहीं, चेंज नहीं हो सकता, जवाब एक ही है, सूरह रहमान। 7 जुलाई 1999 को पाकिस्तान की अब तक की तारीख का आखिरी निशान हैदर दिया गया। बताइए ये निशान हैदर पाने वाले जवान का नाम क्या था? कर्नल शेर खान शहीद, हवालदार लालक जान शहीद, लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद या मेजर मोहम्मद अकरम शहीद? एक निकाल दूं? लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद, इनको निकाल दिया। अब आपके पास बचे हैं कर्नल शेर खान, हवालदार लालक जान और मेजर मोहम्मद अकरम। मेजर मोहम्मद अकरम। जाइए 1999, हवालदार लालक जान। अच्छा, अभी सवालात बाकी हैं और पहला राउंड जारी है, लेकिन मैं मिलता हूं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बहुत बड़ी मुश्किल मेरे सामने है और वो ये है कि जल्दी जल्दी मुझे ये ख़त्म करना है, कलाम की तरफ जाना है, दुआ की तरफ जाना है, अफ्तार का वक्त भी हुआ चाहता है। तो लेट्स सी कि हम इसको कितना कर सकते हैं। इस वक्त जो पोजीशन है 20 मार्क्स आपके हैं, 10 आपके हैं, 0 पे आप हैं। लेकिन ये एलिमिनेशन राउंड है, यहाँ कोई हेल्प नहीं है, किसी से नहीं है और कोई मल्टीपल चॉइस नहीं है। याद रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग है, आपका गलत जवाब आपको पीछे ले जा सकता है। सवाल शुरू करते हैं, समझ गए? ऑलराइट जी, सवाल नंबर 1, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम का वालिद क्या था और वो क्या करते थे? अगर जवाब नहीं आता तो जवाब मत दीजिएगा, पास कह दीजिएगा। सवाल दोबारा कीजिएगा जी, सवाल रिपीट कीजिएगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या था और वो क्या करते थे? पेशा क्या था उनका? पास। आप में से किसी को पता है? नाम था आजर, थे वो बुत तराश। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कितने साल तबलीग की थी? अगर जवाब नहीं आता, प्रॉपर नहीं आता तो नहीं दीजिएगा। तबलीग के कितने साल थे? तकरीबन 900। 950। अब जजेस पे है, मुझे बता दीजिए, मैं मान लूं जवाब? ठीक है जी, आपका जवाब दुरुस्त है। पर्दा फरमाने से कबल हुजूर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी नमाज किस वक्त की पढ़ी थी? पर्दा फरमाने से कबल आपने जो आखिरी नमाज पढ़ी थी वो किस वक्त की थी? नहीं आता जवाब मत दीजिएगा, पास। नेगेटिव मार्किंग होगी। देना चाहते हैं आप जवाब? मगरिब की।
खाना काबा के अंदर किस तरफ रुख करके नमाज पढ़ी जाती है? अगर नहीं आए जवाब मत दीजिएगा, फिर कह रहा हूं आपसे। किसी भी तरफ रुक करके पढ़ सकते हैं। बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। बदर के माले गनीमत में से हजरत अली करमल्ला वजह को क्या हिस्सा मिला था? नहीं आए तो पास कर दीजिए जल्दी। पास पास पास। ऑलराइट। एक ऊंटनी और एक तलवार। आपका सवाल है, ग़ज़वा खंदक में आ हुजूर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किन फूफी ने एक यहूदी को जहन्नुम वासिल किया था? नाम क्या था उनका? पास पास। हजरत सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब। आखिरी सवाल आपसे। आप हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहबजादियां हैं, इनमें से किसी 3 के नाम बताइए। नहीं आता तो पास कीजिएगा। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, बिल्कुल ठीक। हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। बिल्कुल दुरुस्त। और हजरत रुकैया ऑल्सो, याद रखिए। जबरदस्त, बहुत अच्छा। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैरून अरब सबसे पहला सफर किस मुल्क का किया था? मुल्क शाम। मुल्क शाम, बिल्कुल दुरुस्त है, वेरी नाइस। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद कुरान पाक की 4 सूरतों में आया है, किसी एक का नाम बताइए। इंतहाई आसान सवाल है। सूरह मोहम्मद। बिल्कुल सही है, सूरह मोहम्मद, सूरह आले इमरान, सूरह अहज़ाब, सूरह फतेह, ये बिल्कुल ठीक है। अब सिलसिला ये है, आपने बहुत अच्छा खेला लेकिन थोड़ा सा पीछे रह गए, अपना ख्याल रखिएगा। आपने बहुत अच्छा खेला, थोड़ा सा पीछे रह गए, हालांकि मुकाबला आपने किया, एंड ऑफ कोर्स आप आज के विनर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। आप आगे जा रहे हैं। मैं वक्त ख़त्म हो गया है, दुआ की जानिब जाता हूँ। दुआ के लिए हाथ उठाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूदी वल करमी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। या रब्बल आलमीन, इस माह मुबारक में हमारे रोज़ों को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमा। या रब्बल आलमीन, अमाल सालिहा को अपनी बारगाह में मंजूर व मक़बूल फ़रमा। इलाहुल आलमीन, बीमारों को शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमा। या रब्बल आलमीन, परेशान हालों की परेशानियों को दूर फ़रमा। इलाहुल आलमीन, मक़रूज़ों को बारे क़र्ज़ से निजात अता फ़रमा। या रब्बल आलमीन, तंग दस्तों की रिज़्क़ हलाल में बरकतें वुसअतें अता फ़रमा। जो अहले ईमान इस दुनिया फ़ानी से रुख़सत हो चुके उन तमाम की मग़फ़िरत फ़रमा। या रब्बल आलमीन, हम सब के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फ़रमा। हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फ़रमा। जिनके वालिदैन हयात हैं उन्हें आफ़ियत वाली तवील ज़िंदगी अता फ़रमा। या रब्बल आलमीन, हम सब की दुआओं को अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले जलीला से कबूल व मंजूर फ़रमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ ट्रांसमिशन में थे। मैं तमाम स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, ऑल्पिस का, नेशनल फूड्स का, टैंक का, विम का, सब्रोसो का, 7 अप का, रिवाइव का जो उनका हाइड्रेशन ड्रिंक है, एंड ऑफ कोर्स KFC का। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कराची और उसके मज़ाफ़ात में अब अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है, आइए चलें अज़ान मगरिब की जानिब।